जनपद के इस समय हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र में आर्यन चाय वाले की चर्चा जोरों पर है। इस पे विपक्ष भी हावी है और भाजपा के मंत्री जो पूर्व थे उन पे काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? और आप भी हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र से ही हैं। देखिए, मैं हुसैनगंज विधानसभा से जिला पंचायत सदस्य हूँ। हम्म। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि एक छोटी सी घटना को लेकर माननीय धुन्नी भैया के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि मैं जब से होश संभाला हूँ, राजनीति के क्षेत्र में मुझको भी आए हुए 20 साल हो गए और मेरी राजनीति की शुरुआत भी उन्हीं के द्वारा ही कराई गई थी। मुझे जिला पंचायत सदस्य के रूप में उन्होंने स्थापित किया। और ये जो आरोप लगाया जा रहा है आर्यन चाय वाले, ये केवल उनकी छवि को धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों? क्या ये 2027 का माहौल बनाया जा रहा है क्या? हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि 2027 में हमारी जो हुसैनगंज विधानसभा थी, किन्हीं कारणों की वजह से माननीय मंत्री जी को वहाँ पे थोड़ी सी निराशा हुई। लेकिन 27 में धुन्नी भैया की जो जनता के प्रति काम करने का तरीका है, आज सुबह के 8 बजे हुए हैं और आप देखेंगे कि धुन्नी भैया के यहाँ 400-500 लोगों का हुजूम पहुँचता है, जिसमें से हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी रहते हैं, जिनका वो पूरा काम ईमानदारी के साथ करते हैं और उनको न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। और ये जो आर्यन चाय वाला मुद्दा है, इस मुद्दे में का जो है उसको राजनीति की जो चोला पहनाया जा रहा है और उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो कछुआ की तस्करी करते हैं, दारू की तस्करी करते हैं और मोरम माफिया हैं। तो इसके बारे में एक बता देना चाहता हूँ कि हुसैनगंज विधानसभा में धुन्नी भैया सभी गरीबों के मसीहा हैं और दिन रात उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं और पूरी जनता ईमानदारी से उनके साथ खड़ी थी, है और भविष्य में रहेगी। क्या लगता है कि 2027 में विपक्ष की सीट हुसैनगंज से हटने वाली है क्या? इसलिए बिल्कुल घबराया है क्या? हटने वाली है। भाई साहब, मैं क्षेत्र में दिन भर रहता हूँ। जब वहाँ पे धोखे से एक विधायिका जी हो गई हैं और 27 में जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है और जनता के सेवक माननीय धुन्नी भैया को फिर से ताज पहनाकर हुसैनगंज विधानसभा 242 में लाने वाली है। केवल धुन्नी भैया का रास्ता किस तरीके रोका जाए, इस तरीके हमारे क्षेत्रीय नेता जो हैं गलत तरीके से माननीय अखिलेश जी के सामने उनको पेश किया है और अखिलेश जी उनको समझ नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि पीडीए की बात करते हैं, एक समुदाय के लोगों को बुलाकर लखनऊ में प्रेस वार्ता करते हैं और दूसरे समुदाय के लोगों की बात नहीं सुनी गई है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी है और कई चौराहों में मुस्लिम समाज ने पुतला भी दहन किया है विपक्ष का। देखिए, एक बात बता दूं, जिसको न्याय नहीं मिलेगा वो तो पुतला दहन करेंगे ही ना। ये उनके घर का मामला है। यदि घर में जब न्याय नहीं होता तो बगावत की वो उठती है आग। और हुसैनगंज विधानसभा में यदि न्याय ही करना था तो आर्यन अपने मुंह से खुद नाम ले रहा है उस पर किसने किसने मारा, तो कार्रवाई करना चाहिए तो उस मुस्लिम समुदाय के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और ना कि माननीय धुन्नी भैया का नाम लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये पूरा प्रकरण माननीय धुन्नी भैया को शायद पता भी नहीं होगा। वो तो माननीय अखिलेश जी ने जब लखनऊ में धुन्नी सिंह जी का नाम लिया तब हम लोग को खुद ज्ञान प्राप्त हुआ कि कहाँ पर क्या मामला है और उनको गलत तरीके से उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोपण किया जा रहा है। क्या रहा है और उनके छवि में जिस प्रकार में आरोप लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा में। मैं आपको बता दूं, पूरी जनता सब जागरूक है। आज हमारे प्रदेश में माननीय योगी बाबा जी की सरकार चल रही है और ये जो आरोप प्रत्यारोप माननीय धुन्नी भैया के ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये और दूध का दूध पानी का पानी है। हम तो चाहते ही हैं कि जनता भी जाने कि हमारे क्षेत्र के जो पूर्व विधायक मंत्री जी हैं उनकी छवि कैसी है। जनता के बीच उनकी छवि पूरी ईमानदारी है और ये छवि मेंटेन रहेगी। इनकी छवि पे कोई मंत्री प्रभाव जी नहीं ने पड़ेगा। एक चैलेंज भी किया है विपक्ष को
कि अगर मेरा कहीं भी इन्वॉल्वमेंट है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा और नोटिस भी दूंगा अगर साक्ष्य नहीं दे पाएंगे 10 दिन के अंदर। देखिए, माननीय धुन्नी भैया ने जो किया है वो ठीक किया है और ये हर जागरूक आदमी को करना चाहिए। यदि कोई आरोप प्रत्यारोपण कोई लगा रहा है तो उनसे जवाब जरूर मांगना चाहिए और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब मांगा है और मांगना भी चाहिए, मैं उनके साथ हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ हूँ मैं। अभी तक ऐसे आरोप नहीं आए हैं, चुनाव आते ही ऐसे आरोप क्यों लग गए? मैं आपको बता दूं, अभी तो हो सकता है चौकी चौराहे में तो चाय की दुकानें बहुत सारी हैं जी, और लोगों पे आरोप नहीं लगे कि धुन्नी सिंह ने कराया, ऐसा कराया। हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जो धुन्नी भैया कुछ हमारे क्षेत्रीय लोग हैं जो उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, कहीं कोई मामला हो मंत्री जी का नाम सबसे पहले आता है। और मैं एक बात बता दूं, अगर ये मामला मंत्री जी के यहाँ पहुंचता और आर्यन अपनी बात जाके धुन्नी सिंह जी को बताते तो उनको हो सकता है वहाँ पे और अच्छा न्याय मिलता। और आज चौकी चौराहा में जो आर्यन यादव जी हैं, उनकी जो भैया के घर पे एक जनता चौपाल लगती है, जनता दरबार लगती है, जिसमें क्षेत्र की सारी समस्याओं को हल किया जाता है। और मुझे इतना मालूम है यदि आर्यन वहाँ पर जाते तो धुन्नी भैया केवल यादव ही नहीं, धुन्नी भैया मुस्लिम समाज का भी हल करते हैं। मुझको इतना पूरी तरीके से मालूम है कि हर न्याय पाने वाले को वहाँ पर न्याय मिलता है और धुन्नी भैया दिन रात न्याय देने का कार्य करते हैं। क्या परिचय है आपका? मैं जिला पंचायत सदस्य हुसैनगंज विधानसभा से हूँ और रिंकू सिंह लोहारी मेरा नाम है।